बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखने वाले बेटा वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय संस्कृत कक्षा छठी का पेपर। तो बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि सभी प्रश्न हम इसी वीडियो में करेंगे और सभी प्रश्न के उत्तर भी हम आज इसी वीडियो में देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो बच्चों, बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। जहाँ प्रश्न नंबर 1 आपसे पूछा है, यांत्रिका कस्मात् स्थानात् महत्वम जानन्ति। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, मार्गदर्शकात्। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछा है, चत्वार बालका वाक्यस्मिन् चत्वारः इति पदे लिंग अस्ति। जो वाक्य आपको चत्वारा बालक दिया है उसमें चत्वारा जो है वो कौन सा लिंग है? तो बेटा आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुल्लिंग। प्रश्न नंबर 4 बेटा आपसे पूछा है, सर्वस्य भूषणम। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों इसमें तीसरे नंबर का आपका उत्तर हो जाएगा विद्या, ऑप्शन सी सही उत्तर। प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा है, सर्व सुख ददाति, सर्व सुखम ददाति। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी, प्रगति। प्रश्न नंबर 5 बेटा आपसे पूछा है, निम्नलिखितेषु उपसर्ग अस्ति। तो आपका उत्तर है बी वाला, ऑप्शन बी अनु। आपको उपसर्ग बताना था कि उपसर्ग कौन सा है। उसके बाद बेटा आपको दिया गया है रिक्त स्थान, जहाँ आपसे प्रश्न नंबर 6 पूछा हैगा, नर्मदाया उत्तर दिशि पर्वत अस्ति। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? विंध्याचल पर्वत का जो नर्मदा नदी है उत्तर दिशा के कौन से पर्वत पर है? तो विंध्याचल पर्वत। आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत। उसके बाद है बेटा प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछा है, एकत्य जनादेशस्य कुर्वन्ति। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? रक्षा। क्या उत्तर हो जाएगा आपका? रक्षा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछा है, अवधेश अग्रज अस्ति। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? गिरीशस्य। क्या हो जाएगा? गिरीशस्य, गिरीशस्य अग्रज अस्ति। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, वयमेव भारतस्यापि मंगलम। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? करिष्याम। उत्तर क्या है आपका? करिष्याम। उसके बाद है प्रश्न नंबर 10 आपसे पूछा है, खादती पदे पुरुष अस्ति। खादती में कौन सा पुरुष है आपको बताना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बेटा प्रथम पुरुष। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर में पूछा है। प्रश्न 11 आपसे बेटा पूछा, देवे का पूज्यन्ते। तो बेटा ये आपके पेपर के सभी प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी हम इसी वीडियो में देख लेते हैं। प्रश्न उत्तर देखने से पहले बेटा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। अगर आप पेपर की PDF चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो आइए देख लेते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जहाँ आपसे प्रश्न नंबर 11 बेटा पूछा है, देवे का पूज्यते। देव को कौन पूछता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा विद्वानम, यानी कि विद्वान लोग देव को पूछते हैं। प्रश्न नंबर 12 बेटा पूछा है, जम्बू वृक्ष कुत्र आसीत्। जम्बू वृक्ष कहाँ पर है? तो आपका उत्तर होगा नदी तीरे, नदी के पास। प्रश्न 13 बेटा पूछा है, धन्वंतरि पूजनम कस्मिन् दिने भवति। धन्वंतरि पूजनम यानी कि धनतेरस की पूजन हम कौन से दिन में करते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों त्रयोदश्याम। त्रयोदश्याम यानी कि 13 के दिन। प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछा है, सिख धर्मस्य प्रवर्तक का। सिख धर्मस्य के प्रवर्तक कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बेटा गुरु नानक देव। कौन है? गुरु नानक देव। प्रश्न नंबर 15 बेटा आपसे पूछा गया है, वयम कान रक्षिष्याम। तो आपका उत्तर है वयम सज्जनान रक्षिष्याम। प्रश्न नंबर 16 बेटा आपसे पूछा है, हिमालय शब्द से पंचमी विभक्ति एक वचन भवति। आपको हिमालय की पंचमी विभक्ति और एक वचन बताना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों हिमालयात। उसके बाद है प्रश्न नंबर 17 आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर में पूछे गए हैं। प्रश्न 17 बेटा आपसे पूछा है, आवश्यकता केशा जननी। आवश्यकता किस चीज़ की जननी है? तो आपका उत्तर होगा आवश्यकता आविष्कार जननी। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। प्रश्न नंबर 18 बेटा आपसे पूछा है, उज्जैनी कस्मात् नगरात् पश्चिमी दिशि अस्ति। जो उज्जैन है वो कौन से नगर के पश्चिम दिशा में है? तो बेटा आपका उत्तर हो जाएगा उज्जैनी भोपाल नगरात् पश्चिमी दिशि अस्ति, यानी कि जो उज्जैन है वो भोपाल नगर के पश्चिमी दिशा में है।
प्रश्न नंबर 19 बेटा आपसे पूछा है, मनुष्य से श्रेष्ठ केन भवति, मनुष्य को कौन सी चीज श्रेष्ठ बनाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बेटा मनुष्य श्रेष्ठ चरित्रेण भवति, मनुष्य को उसका चरित्र ही श्रेष्ठ बनाता है। प्रश्न नंबर 20 बेटा आपसे पूछा है, निर्देशानुसार उत्तरम लिखत। तो प्रश्न आ बेटा आपसे पूछा गया है, गणेश शब्दे संधि अस्ति, गणेश में कौन सी संधि है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गुण संधि। पठित्वा शब्द प्रत्यय अस्ति, पठित्वा में आपको प्रत्यय बताना है, तो पठित्वा में प्रत्यय क्या हो जाएगा बच्चों? क्वता। उसके बाद स वाला हस्ति शब्द धातु अस्ति, तो आपका उत्तर हो जाएगा हस। फिर हम आते हैं प्रश्न नंबर 21, जहाँ बेटा आपसे पूछा है, अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्देशु लिखित। आपको जो संख्या लिख कर दी है उसको संस्कृत में लिखना है। जैसे 6 को हम बोलते हैं षष्ठः, उसके बाद 8 को बोलते हैं अष्ट, और 10 को बोलते हैं हम दशा। उसके बाद प्रश्न नंबर 22 बेटा आपसे पूछा गया है, स्वपाठ्य पुस्तकात एकम श्लोक लिखत यह अस्मिन् प्रश्न पत्रे नास्ति, यानी कि आपको आपकी किताब में से स्वपाठ्य पुस्तक आपकी जो खुद की किताब है उसमें से एक श्लोक लिखना है, अस्मिन् प्रश्न पत्रे नास्ति, जो इस प्रश्न पत्र में ना दिया हो। तो आपका उत्तर होगा परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्य, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकार धर्मिदम शरीरम। उसके बाद है बेटा प्रश्न आपको दीर्घोत्तरी प्रश्न 5 नंबर में दिए गए प्रश्न है। तो आपसे 23वां प्रश्न पूछा है, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत लिखत। आपको जो गद्यांश दिया है इसको पठित्वा यानी कि पढ़ना है और फिर उसके उत्तर देना है। तो आप चाहें तो इस गद्यांश का फोटो भी आप ले सकते हैं प्रश्न उत्तर ढूंढने के लिए। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 24, जहाँ आपसे पूछा अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्न नाम उत्तर लिखत। आपको ये पद्यांश पढ़ना है और उसके बाद नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों के उत्तर इसमें से आपको देना। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 25, जहाँ बेटा आपसे उचित शब्द पत्रम पूर्यत, यानी कि आपको ये पत्र दिया है, इस पत्र को आपको भरना है, जहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिए। तो सबसे पहले सेवायाम प्रधानाचार्य महोदय शासकीय माध्यमिक विद्यालय, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा आपका भादवा माता, ये किसी जगह का नाम है भादवा माता, यानी कि नंबर 1 में भादवा माता। फिर सविनय निवेदनम अस्ति यत मम, यत मम के बाद बेटा आपका आ जाएगा ग्रह, क्या हो जाएगा ग्रह दूसरे नंबर पे। फिर है अनुजस केशस, तो यहाँ पर बेटा हो जाएगा आपका 3rd नंबर पे जन्म दिवस, क्या हो जाएगा जन्म दिवस, आप यहाँ पर लिख सकते हैं जन्म दिवस अस्ति अतः अहम विद्यालय आगंतुं न शक्नोमि। उसके बाद कृपया महम त्रिदिवस्य, तो यहाँ पर अवकाशम, क्या हो जाएगा बच्चों अवकाशम, यहाँ पर आप नंबर भी डाल सकते हैं 4th नंबर। उसके बाद लास्ट बेटा आपसे पूछा है धन्यवाद बहुतर शिष्य, तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा जानवी, जो ये रहा। उसके बाद है बेटा अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न आपसे पूछा है प्रश्न 26, अधोलिखित शब्दानाम प्रयोग कृत्वा चित्राधारण पंचवाक्यानि संस्कृत लिखत, यानी कि आपको ये जो चित्र दिया गया इस चित्र में आपको 5 दिए गए हैं वाक्य, इन वाक्यों में से आपको एक वाक्य और बनाना, 5 शब्द आपको दिए, इन शब्दों में से आपको वाक्य बनाना है। मंडूक, नदी, जल, गज और वृक्ष। तो आइए मैं आपको इसका उत्तर बता देती हूँ। पहला हो जाएगा गज नद जल पीबती, जो गज है हाथी है वो पानी पीता। मंडूक नदी तीरे बसती, जो मंडूक मेंढक है वो नदी के पास है। वृक्ष पक्षिणा विराजते, जो वृक्ष पक्षी हैं वो वृक्ष पर ही रहते हैं। जल शीतलम अस्ति, जल शीतल है। और गज वृक्ष से छायाम विश्राम करोति, जो गज है वो वृक्ष के नीचे विश्राम करता है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर चैनल को